तो आगे आज की वीडियो हम बात करें, अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक में एक सेविंग बैलेंस अकाउंट है तो आप लोग ये वीडियो इन तक जरूर दिखेगा, बिकॉज 1 अप्रैल 2023 से एक्सिस बैंक के बहुत सारे सेविंग अकाउंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि आपको जो आपका सेविंग अकाउंट था उसमें बैलेंस मेंटेन करने पे जो चार्जेस लगते थे, बहुत जगह चार्जेस आपके कम हो गए हैं, बहुत जगह चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बात करने और भी बहुत सारे चेंजेस है, तो पूरी डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करे। एंड वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हो एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन अपने जितने भी यूजर है उन सबको भेज रहा है कि एक्सिस बैंक क्या करे 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे कुछ चेंजेस ला रही है अपने बैंकिंग सेक्टर में। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या फार्मर सेविंग अकाउंट है, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट के अकाउंट में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस होने वाले तो डिटेल्स के साथ कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लिंक दिया जाएगा, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है इज फॉर सेविंग, सैलरी एंड ट्रस्ट अकाउंट। मतलब अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी अकाउंट है तो उनके लिए एक अपडेट है। तो जैसे कि देख सकते हो पहले मैं बताया जा रहा है, फर्स्ट में यहाँ पे पैराग्राफ करके दिया है, टोटल 6 अपडेट है। तो सबसे पहले बताया गया है कि रिवीजन इन एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कैटेगरी ऑफ प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट, जो कि इनका प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट था, तो उसमें जो एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट था तो उसमें क्या चेंजेस कर दिया गया। पहले आपको पता होगा अगर आपके पास प्रेस्टीज अकाउंट था तो उसमें जो बैलेंस मेंटेन होता था कि 75,000, आप सब क्या होता था एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता था, यानी आपको 3 महीने के अंदर उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। बट अभी इसमें क्या कर दिया गया कि देख सकते हो यहाँ पे न्यू अपडेट बताया जा रहा है, जो देख सकते हो आपको 3 पैराग्राफ में भी बताया जा रहा है। साइड में पहले में डिटेल्स बताया जा रहा है कि किस अकाउंट के बारे में ये चेंजेस हुई है। सेकंड में एग्जिटिंग, मतलब जो ओल्ड चल रहा था, एंड उसके बाद देखेंगे तो रिवाइज दिखाया जाएगा कि मतलब कौन सा न्यू अपडेट है। तो पहले में आप यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो कि 75,000 था, मतलब आपको हर 3 महीने के अंदर 75,000 आपके अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता था। बट यहाँ पे देख सकते हो जो न्यू आया है यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस कर दिया गया है, मतलब पहले आपको अभी हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है रिवीजन ऑफ चार्जेस ऑन नॉन मेंटेन बैलेंस ऑफ एवरेज बैलेंस। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे क्या होता था बैलेंस नहीं मेंटेन करते थे तो उसमें क्या था, फ्लैट आपको चार्जेस लगता था। लाइक अगर आपके अकाउंट में 10,000 मेंटेन बैलेंस है, अगर आप 10,000 नहीं मेंटेन करते थे, एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये भी कम होता था तो आपको फ्लैट चार्जेस लगते थे। लाइक अगर आपको नॉन मेंटेन पे 250 रुपये चार्ज लगने वाले थे, तो चाहे आप 100 रुपये कम करो, चाहे आप 250 रुपये कम करो, या तो फिर आप पूरा ही जीरो रखो, उसमें आपको 250 रुपये चार्जेस लगते थे। बट अभी रिसेंटली उसमें एक अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको कैटेगरी दे दिया गया है। एग्जाम्पल की अगर आप कुछ भी बैलेंस मेंटेन करते हो, लाइक अगर आपके 2 से 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक मेंटेन करते हो तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करना रहेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप 0 से 3,000 मेंटेन करते हो तो जो कि यहाँ पे 600 रुपये चार्जेस लगने थे पहले, तो एंड इसके बाद बात करें 3,000 से 6,000 मेंटेन करते हो तो उसमें आपको 450, यानी आपको टोटल 150 रुपये का मतलब थोड़ा बहुत लीव यहाँ पे मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको लीव मिल जाता है, बिकॉज आप भी समझ सकते हो कई बार क्या होता है अगर 1 रुपये भी बैलेंस कम होता है तो भी आपको पूरा चार्जेस पे करना पड़ता है। तो अभी वो सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका 1 रुपये बैलेंस कम है तो आपको जो 1 रुपये बैलेंस कम है उस पर नॉन मेंटेन चार्जेस पे करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज करके बता दिया गया है। एंड ऐसे पढ़ने जाएंगे तो टोटल 3 पैराग्राफ में यही बताया गया कि हर कौन से अकाउंट में कितना मेंटेन पे चार्जेस लगने वाला है। तो यहाँ पे आप एक बार साइड में देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, बिकॉज ऐसे बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इनके सेकंड अपडेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने भी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट जो कि ज्यादातर यूज होता है उन सब फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अपडेट की बताया जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्री ऑफ कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, मतलब आपको कैश ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी मिलती है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ बताया मंथली फीस फॉर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट सम टोटल डिपॉजिट विड्रॉ फॉर इजी इक्विपमेंट स्कीम, मतलब आपने टोटल डिपॉजिट विड्रॉ को लेके कितनी बार आपको ब्रांच से जो सर्विस मिलने वाली थी। पहले था कि नंबर ऑफ लिमिट, मतलब आप कितने बार आपको लिमिट मिलती है, 4 बार मिलता था। एंड जो कि वैल्यू ऑफ लिमिट की बात कर लेते हैं 1.5 लाख, मतलब आपको टोटल 1.5 लाख के वैल्यू मिलता था। एंड जो रिवाइज में आप देखोगे तो रिवाइज ऑफ लिमिट में भी आपको 4 ही है, बट यहाँ पे बताया जाए वैल्यू ऑफ लिमिट, मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट में आपको 1 लाख कर दिया गया, मतलब आपको 50,000 घटा दिया गया, चाहे आप कैश डिपॉजिट करो चाहे विड्रॉ करो, उसके लिए यहाँ पे बताया गया। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और अपडेट है जो कि सबसे मोस्ट अपडेट होने वाला है, बिकॉज अगर आप लोग कहीं पे भी किसी भी तरह का लोन लेते हो, अगर वहाँ पे अपना बैंक का ये एक्सिस बैंक का डिटेल्स देते हो, जाकि नेच मैंडेट होता है या फिर डीडी बनाते हो, फिर आपका चेक बाउंस होता है, उन सब पे आपको यहाँ पे चार्जेस जो इंक्रीज कर दिए गए। तो बात करते हैं यहाँ बताया जा रहा है रिवीजन ऑफ इनवर्ट चेक रिटर्न चार्जेस, मतलब जो चेक रिटर्न चार्जेस थे पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव में बताया जा रहा है चेक रिटर्न फाइनेंशियल रीजन, मतलब आपके फाइनेंशियल रीजन की वजह से रिजेक्ट होता था तो आपको 500 यहाँ पे चार्जेस लगता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सेकंड अपडेट जो न्यू वाला है इसमें बताया जा रहा है इसको आपको 2 अपडेट दिया गया कि अगर फर्स्ट टाइम आपके रिटर्न होता है तो आपको 500 रुपये लगेगा, एंड सेकंड टाइम रिटर्न होता है तो यहाँ पे आपको 550 रुपये में लगेगा पर रिटर्न पे। एंड जो कि इनका नेक्स्ट अपडेट था कि अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन यानी किसी अदर टेक्निकल इशू की वजह किसी भी तरह से होता है तो पहले क्या था यहाँ पे 50 रुपये लगता था, एंड अभी क्या है 150 रुपये समथिंग लगने वाला है। सेकंड जो कि नेच डेबिट फेल चार्जेस की तो बताया जा रहा है, नेच का जो है सेम ऑलमोस्ट इसमें भी वही है 500 एंड 550 करके डिफरेंस दिया गया है।
एंड उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रांच एनएफटी चार्जेस, जो कि पहले था यहाँ पे नील था। एंड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर अप टू 10 यानी आप 10,000 तक ब्रांच में अगर एनएफटी करते हो तो 2 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं। 10,000 से 1 लाख के बीच में आपको 4 रुपये लगने वाले, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 14 रुपये, एंड अगर आप 2 लाख से ज्यादा करते हो तो 24 रुपये लगने वाले हैं। एंड 2 लाख से 5 लाख के बीच में 20 रुपये, 5 लाख से भी ज्यादा करते हो तो आपको 45 रुपये चार्जेस लगने वाले, जबकि पहले नील था। यानी पहले आप ब्रांच से जाके एनएफटी कराते थे तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं था। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन फॉर डिलीवरेबल रिटर्न चार्जेस, मतलब अगर आप अगर आपने चेकबुक ऑर्डर किया या फिर आपका वेलकम किट गया या फिर किसी भी तरह का अगर बैंक से पार्सल आ रहा है, अगर आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो, उसमें पहले भी आपको चार्जेस नहीं था। अगर आपने ब्रांच से अगर कुछ भी ऑर्डर किया, अपना चेकबुक या एटीएम मंगाया है, आपने रिसीव नहीं किया तो वो सीधा ब्रांच चला जाता था, ब्रांच से कलेक्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है डिलीवरी रिटर्न चार्जेस, मतलब कि अगर आपने कुछ मंगाया इसको रिटर्न किया तो पहले नील था, पर अभी यहाँ पे दिखा रहा है INR 50 पर रिटर्न, मतलब अगर आपका कोई भी पार्सल रिटर्न ब्रांच में जाता है या फिर किसी भी तरह जाता है तो आपसे 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बताया भी जाता है चेकबुक, वेलकम किट, डेबिट कार्ड, ETC, मतलब पहले तो इसमें कोई चार्जेस नहीं था। यहाँ पे बताया जाए रिटर्न डू यू नेगेटिव रीजन एंड एड्रेस नॉट फाउंड, कस्टमर नॉट फाउंड, पार्टी शिफ्टेड, कस्टमर रेसिंग द गिविंग एड्रेस, इनकम्प्लीटेड एड्रेस चार्ज। यहाँ पे पता चलेगा अगर आप इन सब में से अगर कोई भी रीजन की वजह से अगर आपका जो है पार्सल रिटर्न होता है तो उसके लिए आपको 50 रुपये चार्जेस किया जाएंगे। तो सबसे लास्ट अपडेट जो कि 6 नंबर की अपडेट है, तो रिवीजन ऑफ सेलेक्ट सर्विस चार्जेस फॉर सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन, जो कि इसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो इसमें चेकबुक इश्यूएंस में जो कि था यहाँ पे 4 रुपये पर लीव के हिसाब से था, तो अभी रिवाइज कर दिया गया जो कि 3 रुपये पर लीव के हिसाब से हो गया। चलो ये चीज बढ़िया, 1 रुपये कम कर दिया गया ऑलमोस्ट। एंड चेक यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट पासबुक या स्टेटमेंट के लिए 100 रुपये था एंड अभी इसको 75 रुपये कर दिया गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।